डियर स्टूडेंट, हम आज पिनएसटी में आए हुए 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन दे रहा है जो आई आँख से रिलेटेड है। क्वेश्चन में पूछा गया है, ये 2024 के पिनएसटी में फर्स्ट शिफ्ट में आया है। एक हाइपोमेट्रिक व्यक्ति का मतलब जिनको दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता, उसका निकट बिंदु है 0.75 मीटर दूरी पे है। उसको भी चश्मा पहनाया गया है, +2.5 व्यक्ति पावर का चश्मा पहनाया गया है। तो इस व्यक्ति का नया निकट बिंदु क्या होगा? तो आंसर इसका डी 0.26 मीटर। इसको हम देखेंगे कैसे आया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में देखिए हमको बताया गया है कि व्यक्ति का नियर पॉइंट कितना है, 0.75, ठीक है। चश्मे का पावर है अपना +2.5। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो चश्मे का जो पावर होता है वो फोकस दूरी का इन्वर्स होता है, मतलब फोकस दूरी का उल्टा होता है। तो हमको फोकस दूरी निकाल लेंगे, तो फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 1/p, और हमको यहाँ पे 1/p में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी मतलब 1.25, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर लग जाएगा 10, है ना। तो कितना हो जाएगा, 10/25 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.4, ठीक है। और हमें पता है लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f फोकस दूरी बराबर 1/v। v मतलब होता है हमारा जहाँ पे इमेज बन रही है, और u मतलब जहाँ पे हम वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे रख देंगे 1/f की जगह रख देंगे 0.4। अपन को v निकालना है, हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 और 1/v निकालना है, और यहाँ पर रख देंगे 0.75। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पे 0.25, और इसको आ जाएगी 1.3। अब 1.3 को हम इस साइड भेज देंगे, तो अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और फाइनल हो जाएगा 3.83, है ना। लेकिन ये 1/v का आ रहा है 3.83, और जब हम v का निकालेंगे तो हो जाएगा 1/383। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.26, जो हमारा आंसर है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन हुआ था ना, कि एक हाइपोमेट्रिक व्यक्ति है, उसका इतना चल रहा है, मतलब इसका निकट बिंदु है। अब आपको एग्जाम में यही आया तो आप ऐसे कर लीजिएगा, या दूसरा आया तो दूसरे, है ना। मतलब इसमें मायोमेट्री हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए सबसे पहले ना, 1/f बराबर 1/v + 1/u। हम पढ़ेंगे कि अब हाइपोमेट्रिक डिसीज होती क्या है ना। जैसे कि हमने बताया है कि हाइपोमेट्रिक डिसीज, इसको हम जो हाइपोमेट्रिक डिसीज होती है इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, है ना। हाइपोमेट्रिक डिसीज, इसे हाइपोरिया भी कहते हैं, हाइप्रोपिया भी कहते हैं, है ना। इसमें आँख में पास की वस्तु हम नहीं देख पाते, धुंधला दिखाई देता है ना, क्योंकि इसमें जो रेटिना होती है ना, इमेज कहाँ बनती है, पीछे बनती है,
जिससे पास की वस्तु को देखने में ध्यान केंद्रित करने में हमें क्या होती है, परेशानी होती है, लेकिन दूर की वस्तु में क्या साफ दिखाई देती है। इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करते हैं ना, या कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। हाँ, ये ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देती लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। हाँ, इसका कारण क्या है कि जो आँख का आकार छोटा हो जाना, जो हमारे आई बॉल होती है इसका, ये छोटी हो जाएगी। तो छोटी हो जाएगी तो जो इमेज थी जो बन रही थी यहाँ पास, अब इमेज बनेगी इसके पीछे बनेगी, है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, फोकस पीछे बनता है ना। हमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देती लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसका उपयोग यदि हम लेजर से सर्जरी करा लें या चश्मा पहन लें। हाइपोमेट्री से पीड़ित व्यक्ति जो अपनी आँख को सही जगह नहीं मोड़ पाते, इस प्रकार पास की वस्तु अच्छी धुंधली दिखाई देती है। ये देखिए, है ना, डायग्राम में दिया गया है, ये नॉर्मल वाला है ना। ये जो आई नॉर्मल की है, ये दूरदृष्टि दोष वाली है ना। इसमें इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। ये पीछे रेटिना हो गई, इसके पीछे बन रही है। इसमें भी देखिए आपका ना, इसमें नॉर्मल रेटिना ये है, इसमें इमेज कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है। अब इसी से रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, तो बोला कि एक व्यक्ति है जिसका नियर पॉइंट कितना है, 100 सेंटीमीटर। अभी जो क्वेश्चन जो वेपन में आया था उसमें था 0.75, इसमें 100 सेंटीमीटर है ना, और फोकस 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्षमता बतानी है ना, तो इसमें हम F निकाल लेंगे, फिर F का उल्टा कर देंगे तो D निकल आएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या करना है हमको, है ना। तो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ तो हमें लेंस का फॉर्मूला होता है, तो हमें U दिया है। U कितना हो जाएगा, माइनस, अच्छा हाइपरमेट्री में माइनस लेते हैं ना, 25 और भी कितना 100, तो इसको रख देंगे 1/-100 1/25। तो इसको ये ऊपर जाएगा तो इतना आ जाएगा, इसको 100 कितना आ जाएगा, मतलब इतना आया, है ना, इतना ये F आया। लेकिन ये 1/F की वैल्यू इतनी 0.05 है, तो इसमें F की वैल्यू आ जाएगी 0.25 और इसको अपोजिट कर देंगे तो हमारा निकल आएगा 5, जो अपना आंसर है ना। इसमें आंसर कितना होगा, ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति है उसका नियर पॉइंट कितना है, होता नॉर्मली 25 सेंटीमीटर है, लेकिन उसका नियर पॉइंट कितना है, 100 सेंटीमीटर है ना। तो उसको चश्मा कितना अप्लाई +5 डायोप्टर, D मतलब होता है डायोप्टर का, दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, यदि हाइपोमेट्रिक व्यक्ति है जिसका नियर पॉइंट 50 है, उसमें 100 था, तो उसमें कितनी शक्ति का चश्मा दिया जाएगा। इस 100 को भी करने के लिए सेम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/F बराबर V + 1/U का यूज होगा। इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो F आया कितना 0.16, इसका उल्टा कर देंगे तो आएगा +6 का आ जाएगा, है ना। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे +6 तो आंसर नहीं है, लेकिन नियरेस्ट आंसर कितना है, +4 लगाएंगे। हाँ, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूरदृष्टि दोष है ना, हाइपोमेट्री मतलब दूरदृष्टि दोष, इसको कौन सा हम लेंस यूज करेंगे, तो कौन सा यूज करते हैं, B कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। ये बोल रहा है कि इमेज कहाँ बनती है ना, दूरदृष्टि दोष में इमेज कहाँ
कहाँ पे बनती है, तो अभी अपन ने देखा था कहाँ बनती है, पीछे बनती है। इसका आंसर क्या है, सी। कहाँ बनती है, पीछे बनती है। इसमें आपको ट्रिक भी दी हुई है याद करने के लिए कि आप कौन सी ट्रिक यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पे हाइपरमेट्री में जो चश्मे का पावर होगा प्लस में होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, पास की वस्तु साफ नहीं दिखेगी और इमेज रेटिना के पीछे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे दिखा है कौन सा लेंस यूज होता है, अभी अपन ने पढ़ा है कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, और कौन सा होता है, प्लस होता है। कॉन्वेक्स को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं ना। उत्तल लेंस या क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस हो जाएगा, है ना, अभिसारी, ये पढ़ेंगे अपन। फिर दिया है प्रतिभा कहाँ बनती है, तो लेंस के पीछे बनती है ना। ये अपन ने देख लिया है, लेंस के पीछे बनती है। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया है। हाँ, लिखा है हाइपरमेट्री में किस वस्तु को देखने में परेशानी आती है। ये क्वेश्चन तो हो गया है। इस वस्तु में कौन सी दिया गई है, पास की। दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु दूर की दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं दिखाई देती, क्योंकि पास में वस्तु जो है उसका इमेज कहाँ बनेगा, है ना, रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए पास की वस्तु नहीं दिखाई। लेकिन यही जब पास की वस्तु दूर जाएगी तो इमेज यहाँ से चल के रेटिना में आ जाएगी, इसलिए हमें दूर की वस्तु दिख जाएगी लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ये अपनी आँख हो गई, है ना, आँख का लेंस हो गया, यहाँ पे इमेज हो गई। तो अगर कोई वस्तु दूर पे है ना, तो वो दिखेगी, लेकिन जो पास की वस्तु है, मान लीजिए कोई पास की वस्तु है, इसकी इमेज पीछे बनेगी। लेकिन यही वस्तु अगर दूर जाएगी तो बनने वाली इमेज कहाँ पे आ जाएगी, रेटिना में आ जाएगी। इसलिए इसमें बी ऑप्शन है, पास की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु दिखाई देती है ना। हाइपरमेट्री को क्या कहा जाता है ना, ये फिर आपको पता ही है, दूर दृष्टि दोष, है ना। हाइपरमेट्री को क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। बंदे का दृष्टि को क्या बोलते हैं अपन, है ना, मायोपिया। ये क्वेश्चन तो हो चुका है। हाँ, नियर 0.50 सेंटीमीटर हो तो लेंस किस नेचर का होगा, तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। देखिए आपको पता ही है कि 25 से नीचे होता तो होता कॉनकेव, लेकिन 50 सेंटीमीटर है तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, है ना। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस का यूज होगा, आंसर बी इसका सही होगा। हाइपोमेट्रोपिया का प्रमुख कारण क्या है ना, देखो दो कारण है। एक कारण क्या है, जो लेंस होता है अपना, वो लेंस क्या हो जाए, पतला हो जाए, है ना, जिससे बनने वाली इमेज कहाँ बनेगी, लेंस के पीछे बनेगी। और दूसरा कारण क्या है कि जो आँख है ना, उसकी जो आई बॉल है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन ही क्या हो जाए, छोटा हो जाए। जैसे पहले इमेज कहाँ बनती थी, यहाँ बनती थी, तो लेंस तो ठीक है, लेकिन अब आई बॉल छोटी हो गई, मतलब रेटिना क्या यहाँ पे आ गई, आगे आ गई। तो इसका आंसर है बी, है ना, आई बॉल का क्या हो जाना, छोटा हो जाना, है ना। ये आँखों पे ज़्यादा प्रेशर, खाना पीने का ध्यान न रखना, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन लैपटॉप आदि का यूज करने से, ज़्यादा पढ़ाई करने से प्रॉब्लम हो जाती है। अभी हाइपरमेट्री पावर का साइन क्या होता है ना, अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, पावर का साइन क्या होता है, प्लस में होता है ना। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव, है ना, सी आंसर प्लस। और जो निकट दृष्टि दोष है उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और हाइपरमेट्रो में क्या होगा, प्लस होगा, है ना। हाइपर नाम में हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, तो चश्मे में क्या होगा, प्लस में होगा। नियर पॉइंट कितना होता है, अभी अपन ने पता है, नॉर्मल आंखें जिसको लगता था 25 सेंटीमीटर, है ना। इंसान की जो आंखें होती हैं, है ना, तो सबसे साफ कहाँ तक देख पाती हैं, 25 सेंटीमीटर, है ना। जिसकी आंखें 25 सेंटीमीटर देख पाती हैं तो मतलब नॉर्मल आई है। किस आयु में ज़्यादा होता है, तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है ना, बचपन में भी हो सकता है, वृद्धावस्था में, जन्म से भी ना। इसका आंसर है डी, है ना, डी ऑप्शन, किसी भी एज में ये हो सकता है। किसी भी एज में क्या हो सकता है। कॉन्वेक्स को और क्या बोलते हैं ना, इसका नाम है क्या, अभिसारी, कन्वर्जिंग लेंस, है ना। इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहा जाता है।
हाँ, अपनी आँखों में जो अपनी आँख है उसमें इमेज कौन एडजस्ट करता है। तो जैसे कि ये हो गई अपनी आँख, है ना। अब ये लेंस है और लेंस से यहाँ पे होती हैं मसल्स होती हैं, है ना। इसे बोलते हैं सिलेरी मसल्स कहते हैं ना। और यहाँ पीछे ये होता है, तो इनका कनेक्शन ब्रेन से होता है। तो ये खिंचती हैं तो लेंस पतला हो जाएगा, और जब ये फैलती हैं तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। मतलब सिलिया मसल्स जैसे जब बड़ी होती हैं, सिलिया मसल्स जो हैं ये जब बड़ी होंगी तो लेंस मोटा हो जाएगा, और जब सिलिया मसल्स जब छोटी होती हैं तो लेंस पतला हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि जब ये सिलिया मसल्स जो हैं ये बड़ी होती हैं तो लेंस क्या हो जाएगा, सिलिया मसल्स जो है वो बड़ी हो रही हैं, है ना। तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, है ना। क्षमता इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब सिलिया मसल छोटी होती है तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इसकी जो लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति दूर का है ना, और पास उस हिसाब से ब्रेन उसको एडजस्ट करता है। फिर हाइपोमेट्री का ईसाई यूनिट क्या है ना, किस में नापते हैं, तो डायोप्टर में नापते हैं। लेंस जो लेंस का जो पावर होता है हम किस में नापते हैं, डायोप्टर्स में ही नापते हैं ना। लेंस का पावर किस में नापेंगे, हम डायोप्टर्स में नापते हैं। हाइपोमेट्रिया में इमेज कनेक्शन कैसे होता है ना, तो यहाँ पे लिखा है कि रेटिना पे लाकर, है ना। अगर कोई व्यक्ति है उसको, है ना, इमेज कनेक्शन कब होगा ना, तो कहाँ पे लाके, रेटिना पे लाके। जैसे मान लो कोई इमेज है तो इसमें इमेज बन रही है कहाँ, आँख के पीछे बन रही है, तो इसको चश्मा पहना दिया जाएगा। तो जैसे चश्मा लगाएंगे तब इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना में। तो इसमें रेटिना में लाके, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाइपोमेट्री में इमेज करेक्शन कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे, रेटिना में लाके। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे मान लो कोई लेंस है ना, इस बीमारी में इमेज बनती कहाँ है, पीछे बनती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेंस लगा देंगे। तो जब लेंस लगा देंगे तो लेंस बनाने के बाद नई इमेज कब रेटिना बनेगी, तो आंसर होगा रेटिना में लाके बनती है। नियर पॉइंट इन्फिनाइट हो तो डिफेक्ट कौन सा होगा, हाइपोमेट्रोपिया, है ना। हाइपरमेट्रोपिया, है ना। अनंत मतलब दूर का वस्तु, है ना। नियर पॉइंट अनंत हो तो कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर है बी, है ना, हाइपोमेट्रोपिया, है ना। हाइपोमेट्रोपिया का अपोजिट कौन सा होता है, मायोपिया। मायोपिया मतलब हो जाता है क्या, निकट दृष्टि दोष, है ना। इसमें निकट की दिखेगी, दूर की ना दिखेगी। इसमें कौन सा लेंस यूज होगा, ऑप्टल लेंस यूज होता है। फिर बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती है ना, तो पॉजिटिव होती है। अभी अपन ने पढ़ा है कि इसमें फोकल लेंथ कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। ये आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा ना, हाइपोमेट्रिया में, है ना, कौन सा यूज होता है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव, है ना। हाइपोमेट्रिया में पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस होता है, रेटिना के पीछे बनता है। इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंस है। एक और चीज़ देखिए, एक नई बीमारी का नाम है ना, प्रेस बायोपिया। बीमारी का नाम प्रेस बायोपिया, है ना। हिंदी में ज़रा दृष्टि दोष कहते हैं ना, बुढ़ापे में। ये जो बीमारी होती है ये मेनली बुढ़ापे में होती है ना, बढ़ती उम्र के पास होती है। बढ़ती उम्र के साथ चीज़ पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, प्राकृतिक क्रिया है ना इंसान में। आँख का लेंस सख्त हो जाता है ना, हार्ड हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाता है, कम लचीला हो जाएगा, शार्पनेस कम हो जाती है, पास की वस्तु फोकस करना क्या है, मुश्किल हो जाता है। ओनली 40 साल के बाद नॉर्मल देखा गया है।
कारण क्या है, उम्र बढ़ने के कारण एक स्थिति आती है जिसमें आँख में पास की चीज़ क्षमता दिखाई नहीं देती है। किताबें, मोबाइल फ़ोन ये पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसमें जो प्राकृतिक लेंस है आँख का जो है ना, जन्म के साथ मिला है, मोटा और कठोर हो जाता है ना, जिससे प्रकाश रेटिना में नहीं पहुँचता। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इस बीमारी का नाम जरा दृष्टि दोष कहते हैं ना। साफ सुथरे में दूर की वस्तु आँखों में खींचा गया शिद्दत महसूस करते हैं ना। नॉर्मली बीमारी बुढ़ापे में आती है ना, प्रेसबायोपिया, ये भी इम्पोर्टेंस है ना। तो ये कब हो जाती है, 40 से 60 वर्ष में हो जाती है ना, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस सर्जरी से थोड़ा ठीक किया जाता है। ये देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ लेस फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो लेग्स है उसका लचीलापन क्या हो गया है, कम हो गया है ना। तो इमेज कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है। मायोपिया नहीं है ना, मायोपिया में क्या होता है, लेंस सही होता है बस पतला हो जाता है, इसमें फ्लेक्सिबल ख़राब हो जाएगा ना। फ्लेक्सिबल मतलब उसका जो सॉफ्टनेस वो ख़राब हो जाती है।